आखिर काफी प्रयासों के बाद भारत ने एक बार फिर कोरोना पर फतह हासिल की और पिछले 4-5 दिनों से कोरोना लगातार गिरता चला जा रहा है। कोरोना का ग्राफ गिर गया है, लेकिन एक तरफ जहां कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में एक नया षड्यंत्र उठकर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सहित अब कई और राज्यों के गांवों में ये बात जोरदार ढंग से फैला दी गई है कि कोरोना का टीका लगाने से आदमी या तो नपुंसक हो जाएगा या 2 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी, जिसका परिणाम ये है कि लोगों ने कोरोना का टीका लगाने से मना कर दिया है। सरकारें जूझ रही हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी जूझ रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, किट लेकर के एक एक गांव में जा रहे हैं। सारी सरकारी अमला खुशामद में लगा है कि जान बचाना है तो कोरोना की वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन गांव के लोग अड़े हुए हैं कि हम कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसके लगवाने से हम या तो नपुंसक हो जाएंगे या फिर हमारी मौत हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां दुनिया ये दावे के साथ कह चुकी है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है वैक्सीन। न जाने कितने देश हैं जिन्होंने वैक्सीन लगा करके मास्क हटा दिया है, दूरी हटा दी है, लॉकडाउन खत्म कर दिया है और वहां की जिंदगी सामान्य तरीके से पटरी पर आ गई है। लेकिन एक भारत है जहां जूझना पड़ रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। अगर हम थोड़ा सा नेपथ्य में जाएं तो ये बात गांव वालों तक कैसे पहुंची, ये बात किसने पहुंचाई और एक के बाद एक गांव में अब बगावत और बगावत के स्वर क्यों उठने लगे हैं। स्पष्ट है, लोगों ने खोल खोल कर दिखाया कि उनके पास व्हाट्सएप के ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो या तो आपकी मौत हो जाएगी या आप नपुंसक हो जाएंगे। वो कौन षड्यंत्रकारी हैं जो इस प्रकार का मैसेज इस देश में वायरल कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आप अपने ज्ञान चक्षु को खोलें और थोड़ा सा अतीत में जाएं तो सारी कहानी पानी की तरह साफ होती चली जाएगी। जिस समय इस देश के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के लिए जूझ रहे थे, मोदी और उनकी सरकार पूरा प्रयास कर रही थी कि वैक्सीन बन जाए, और जब एक वक्त देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर यह घोषणा की कि बधाई हो देश के वैज्ञानिकों को क्योंकि उन्होंने भारत में वैक्सीन का निर्माण कर लिया है, बस इस बयान के बाद ही विपक्षी दलों में सांप सूंघ गया। सबसे पहले कांग्रेस जैसे जिम्मेदार और बड़े दल के तमाम नेता एक के बाद एक टीवी चैनल पर आकर वैक्सीन पर व्याख्यान देने लगे। कई नेताओं ने कहा कि वैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है, किसी ने वैक्सीन के महत्व को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया तो किसी ने उसकी विश्वसनीयता पे ही सवाल उठा दिया। दागे जाने लगे एक के बाद एक सवाल, और कुल मिलाकर के कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार नेताओं ने ये माहौल क्रिएट कर दिया कि जो वैक्सीन आ रही है वो पूरी तरह फर्जी है। अगर कांग्रेस ने इस प्रकार का एक षड्यंत्र देश में रचा तो फिर समाजवादी पार्टी जो उनके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी वो कहां से पीछे आती। आखिर में एक सुयोग्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस के सामने ये बयान देते हैं कि ये वैक्सीन भाजपाई वैक्सीन है, ये वैक्सीन फर्जी है और मोदी की इस भाजपाई वैक्सीन को मैं कतई नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जब किसी एक पार्टी का एक जिम्मेदार नेता और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का बयान टेलीविजन पर दे रहा है तो निश्चित उसके अनुयायी उससे कहां पीछे रहने वाले थे। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक शहर से दूसरे शहर में ये बयान देना शुरू कर दिया कि ये वैक्सीन फर्जी है और इस वैक्सीन पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, ये वैक्सीन भाजपाई है और मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। तो कुल मिलाकर के वैक्सीन के खिलाफ
राजनीतिक दलों ने एक बहुत अच्छा माहौल इस देश में क्रिएट कर दिया। आम पढ़े लिखे लोगों पर भले ही इसका असर न गया हो, उन्होंने जान लिया हो कि ये राजनीति है, लेकिन गांव तक जब ये बात पहुंची तो लोगों में संदेह होने लगा, क्योंकि ये बात कहने वाले वो लोग थे जिन्हें वो देवतुल्य मानते हैं और जिन्हें ईश्वर मानते हैं। यानी उनकी पार्टियों के जुड़े हुए लोगों ने मान लिया कि अगर हमारा नेता कह रहा है तो बात में दम है। हालांकि उस समय जब कोरोना मुंह फैलाया था और एक के बाद एक लाशों से इस देश में शमशान घाट पट रहे थे, कब्रिस्तान छोटे पड़ रहे थे, नदियों में लाशें तैर रही थी, उस समय तो जान बचाना था ना। और कहते हैं कि जब जान बचाने के लिए होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। उस समय तो लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही कोरोना का आतंक कम होना शुरू हुआ, लोगों ने वैक्सीन से मुंह फेर लिया और साफ कहा कि यह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि इसके लगवाने से मौत हो जाएगी। निश्चित और दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह सारा षड्यंत्र उस समय का घोला हुआ है जब देश के बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता टीवी चैनलों पर बैठ कर व्याख्यान कर रहे थे, जिन्हें विज्ञान का क ख ग नहीं आता, जिन्हें इलाज का क ख ग नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि वैक्सीन होती क्या है। उन लोगों ने वैक्सीन पर आधा घंटे तक परिचर्चा की और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वैक्सीन फर्जी है और अंततः वो जहर आज देश के कोने कोने के गांव में फूट कर निकल रहा है। जनता बगावत पर उतर गई है और गांव के लोगों ने कहा है हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और अगर ये आंधी न रोकी गई और वैक्सीनेशन न हो पाया तो परिणाम सोचिए कि जब तीसरी, चौथी, पांचवी लहर आएगी उस समय इस देश की स्थिति क्या होगी और कौन आएगा इस देश में लोगों को बचाने के लिए। निसंदेह अगर ये बगावत के स्वर गांव में उठ रहे हैं, निसंदेह अगर लोगों में यह धारणा गई है कि वैक्सीन लगवाने से नपुंसक हो जाएंगे या मर जाएंगे, तो वो कहां घुस कर बैठे हैं राजनीतिक दल के आका, राजनीतिक दल के वो नेता जो वैक्सीन पर व्याख्यान दिया करते थे, जो टीवी पर आकर के वैक्सीन को भाजपाई वैक्सीन और मोदी वैक्सीन कहा करते थे। आज वो अपने धर्मों के बाहर निकलकर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं की टीम को गांव में भेजकर ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, यही वैक्सीन तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है, वैक्सीन लगवाओ। लेकिन उन्हें तो षड्यंत्र करना है। कहते हैं जब एक जयचंद हुआ था तो कौन हारा था, जब एक बागी हुआ था तो देश कैसे गुलाम हुआ था। और आज बगावत के शोले किनारे किनारे पड़े हैं और एक एक घरों में जयचंद छिपे बैठे हैं। इस देश को भगवान ही बचाए। लेकिन जनता सब जानती है, सब देखती है। हम फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ, लेकिन जाते जाते एक निवेदन, जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है कि वैक्सीन जीवनदायिनी है, वैक्सीन संजीवनी है, वैक्सीन ही आपको और आपके परिवार को बचा सकती है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप वैक्सीन को जरूर लगवाएं और सिर्फ आप न लगवाएं बल्कि लोगों को और प्रोत्साहित करें, लोगों को भेजें और वैक्सीन लगवाएं। उन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को बेनकाब करिए, उन्हें बताइए कि तुमसे बड़ा देश है, तुम्हारी बात ही सच नहीं है। तो कुल मिलाकर वैक्सीन लगवाएं और इस देश को बचाएं। नमस्कार।